अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 10 चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुके थे। आज हमने 11 चैप्टर को स्टार्ट करना है, तो जो कि है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे, तो हाइड्रोकार्बन से मुराद है कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल कंपाउंड। आपको याद होगा कि हमने 9th क्लास में जब ब्रांचेस पढ़ी थी, तो वहां पे हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल जो कंपाउंड हैं वो क्या थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे इसकी क्वांटिटी भी देखेंगे, और इसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन भी हाइड्रोकार्बन की पढ़ेंगे, जिसमें अल्केन है, एल्कीन है और अल्काइन है। और इसमें सिंपल जो है इसका अल्केन, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसकी उसकी तैयारी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाती है, उसके यूज पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स बॉन्डेड कोवलेंटली, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं और ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद है, और इनऑर्गेनिक की तादाद जो है इस कदर नहीं है जिस कदर कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड से मुश्तमिल कंपाउंड जो है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये मौजूद है। तो अगर देखा जाए तो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे कंपाउंड का मुताला करते हैं, लेकिन उनकी तादाद फिर भी कम है। तो यहाँ पे हम एक और बात का जिक्र करते हैं कि ऐसे कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं कि जो कार्बन के ऊपर तो मुश्तमिल होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, यानी एक्सेप्शन हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वजाहत इसके अंदर कार्बन मौजूद है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बाइड्स है, और HCO3 और साइनाइड CN। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो अगर हम डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड की बात करें, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, और मैग्नीट्यूड मीन इनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल हमारा जो है इसके अंदर 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में अलग कर लिया जाए तो पीछे 116 एलिमेंट रह जाते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए तो पीछे जो है पीरियोडिक टेबल में 116 एलिमेंट रह जाते हैं, और ये 116 एलिमेंट उतने कंपाउंड्स नहीं बनाते जितने के कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर इतने कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देते हैं, उतने ये 116 एलिमेंट भी आपस में मिलकर कंपाउंड्स नहीं बनाते। तो इसलिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फार मोर देन द कंपाउंड फॉर्म बाय ऑल द रेस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। क्योंकि कार्बन के अगर हम एटम में देखें तो इसमें इसके के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि सबसे इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से इसकी वैलेंसी क्या है? 4, और इसी वजह से इसको हम कहते हैं ये टेट्रावैलेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने कि कार्बन जो है ये ना किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये हमेशा ही उसके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच होते हैं। यही वजह है कि इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ये अपने साथ कंपाउंड बना लेता है। तो इसलिए हम कार्बन को कहेंगे कि कार्बन इज ए
टेट्रावैलेंट। इसकी वैलेंसी जो है 4 है। क्यों है? क्योंकि इसके सबसे ब्रूनी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसी तरह हम कैटेनेशन की अगर बात करें तो कैटेनेशन क्या है? तो कैटेनेशन होती है कि फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड लार्ज रिंग, कि कार्बन कार्बन के साथ मिलके एक लॉन्ग चेन बनाती है, यानी कार्बन कार्बन के साथ मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बना रही है। और अगर ये देखें यहाँ पे कि एक लॉन्ग चेन बनी हुई है, यहाँ पे इसको नाम दिया जाता है कि ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। अगर यहाँ से हम H हटा के इसके साथ और कार्बन अटैच करते जाएं तो ये एक लॉन्ग चेन बनती जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ इसका फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। जैसे एक और कार्बन यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये पेंटेन बन जाएगी, अगर एक और कार्बन साथ अटैच कर दे तो ये हेक्सेन बन जाएगी। इस तरह कंटिन्यूस जारी रहता है। तो ये कैटेनेशन कहते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ मिलकर जब कोवलेंट कंपाउंड बनाती है तो एक लॉन्ग चेन शक्ल अख्तियार कर लेती है, जिसका हम नाम देते हैं कैटेनेशन का। तो इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे बनाती है? इसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल भी। यानी कि जो कार्बन होती है ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी बना रही है, जिसकी हम मिसाल देखते हैं यहाँ पे मीथेन है कि ये कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ फुली यूटिलाइज जो है, इसकी वैलेंसी हो रही है, सेटिस्फाइड है कि यहाँ पे भी कार्बन जो है हाइड्रोजन तमाम हाइड्रोजन के साथ जो है ये बॉन्ड बना रही है। तो ये फुली सेटिस्फाइड है यहाँ पे इसकी वैलेंसी। तो इसको हम नाम देते हैं, ये कंपाउंड जो है ये मीथेन है। और ये कार्बन कार्बन के साथ जहाँ पर डबल बॉन्ड बना रही है तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे इथेन। और इस तरह ट्रिपल बॉन्ड जो है ये यहाँ पर बना रही है तो उसको हम नाम देते हैं यहाँ पे इथाइन का। तो कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की शक्ल के अंदर भी और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकंपाउंड भी बनाती है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हैविंग ए सिंगल बॉन्ड, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हैविंग ए सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है और वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड। यहाँ पे आप फार्मूला देख रहे हैं मीथेन का। तो कार्बन जो है यहाँ पे हर तरफ जो है ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है, यानी कि इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर वो फुली सेटिस्फाइड है, यानी कि साथ हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो ये सिंगल बॉन्ड बना रही है हर तरफ। तो इसकी मिसाल हम देंगे CH4। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मिसाल क्या है कि उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो हैविंग अ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज नॉट फुली सेटिस्फाइड। और इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल इसकी देनी है, आपने प्रोटीन देनी है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, C5H10 है, C6H12 है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पे अगर देखें कि जो सिंगल बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो सिंगल बॉन्ड है इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और डबल और जो ट्रिपल है ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इथेन और एथाइन्स। अब हम 11.1 हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम है। तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, के ऐसे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल है, इनको हम कहते हैं क्या? ये है हाइड्रोकार्बन। जैसे इसकी एग्जांपल है CH4 है, C3H8, C5H10। और अगर इसकी हाइड्रोकार्बन की हम अक्रेंस देखें तो ये फ्यूल की शक्ल में है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, LPG है, मीथेन है और पेट्रोल है, डीजल है और इस तरह कोल है। तो नेक्स्ट जो है फीड स्टॉक ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स, कि अगर हम इससे और यानी कि ये फ्यूल को यूज करके इससे मजीद हम कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे प्लास्टिक बना लेंगे, पेड़ बनाएंगे, मेडिसिन जो है मुख्तलिफ तरह की, और इससे सिंथेटिक फाइबर जो है, यानी कि फ्यूल को यूज करके CNG LPG वगैरह को, इन तमाम फ्यूल को हम यूज करके इससे और बहुत से फीड स्टॉक्स जो कंपाउंड बना लेते हैं, जिसके अंदर प्लास्टिक है, पेट है, मेडिसिन, सिंथेटिक फाइबर जो है और बहुत सारे कंपाउंड इससे हम तैयार कर लेंगे। इस तरह अगर हाइड्रोकार्बन की अगर क्लासिफिकेशन करें तो इसमें एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइंस। और इसकी सिंपल मिसाल हम मीथेन को देखेंगे यहाँ पे कि मीथेन क्या है। तो मीथेन जो है ये यूज एज ए फ्यूल, इसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सिंपल एल्केन है और इट इज आल्सो टू मेक
हाइड्रोजन गैस, इस हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, क्लोरोफॉर्म बनती है, हाइड्रोसाइनाइड एसिड बनता है। तो इस तरह और बहुत सारे कंपाउंड जो है बना लेते हैं मीथेन से। तो यहाँ पे हमने एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने यहाँ पे देखा कि इसके इंट्रोडक्शन में हाइड्रोकार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड को देखा है और एक्सपेक्शंस देखी है इसकी कि CO2 जो है, CO है, कार्बाइड्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अगरचे इनमें हमें कार्बन नजर आ रही है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। फिर हमने डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड पढ़ी है कि अगर 116 एलिमेंट्स हैं, बाकी पीरियोडिक टेबल के इतने कंपाउंड नहीं बनाते जितने के कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर बना लेते हैं। तो कार्बन वजह क्या है कि कार्बन की वैलेंसी जो है ये 4 है और ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन देती है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है, बल्कि कोवैलेंटली अटैच हो जाती है। हमने यहाँ पे कैटिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी, इसकी एग्जांपल्स देखी हैं, इसकी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन देखी है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, और इस तरह सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्कस किया। और फिर हाइड्रोकार्बन में इसकी अकरेंस, फ्यूल है, फीडस्टॉक और यूजफुल कंपाउंड, और इस तरह क्लासिफिकेशन में हमने मीथेन जो है इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा एल्केन के बारे में, और एल्केन की हम इसके अंदर फॉर्मेशन पढ़ेंगे, एल्केन कैसे बनती है, क्या इसके यूज होते हैं और कौन से इसके केमिकल रिएक्शंस हैं। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम 10.2 में दोबारा फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।